43 নম্বর ওয়ার্ডের যুবনেতা ইরফান আলী তাজের উদ্যোগে আয়োজিত হলো দলীয় মিটিং ও বর্তমান জোড়াসাঁকো বিধানসভার প্রার্থী বিবেক গুপ্তকে সংবর্ধনা জানান এবং 43 নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে জনসংযোগ স্থাপন করেন। এখন শুনে নেব জোড়াসাঁকো বিধানসভার প্রার্থী विवेक गुप्ता की बोले। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है इस पर टिप्पणी करने अगर मैं जाऊंगा तो मेरा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। मैं खाली आपके माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ कि पहले बंगाल का कोना कोना तो घूम लो, यहाँ का जिला जिला सब इलाका घूम लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मुसलमान के साथ साथ बंगाल का बच्चा बच्चा हंस रहा है, जंगल महल हंस रहा है, हमारा दार्जिलिंग हंस रहा है। दार्जिलिंग में पहले किसी ज़माने में स्ट्राइक ही बच्चा बच्चा सुनता था, आज वहाँ इतने दिन हो गए कोई स्ट्राइक नहीं है। टूरिस्ट हो रही है, चाय की पैदावार हो रही है, इंडस्ट्री बैठ रही है, जंगल महल के भी लोगों को काम मिल रहा है। हमारे झारग्राम में जो आदिवासी है उनकी जो फोक आर्ट है उसको पहचाना जा रहा है। तो डेवलपमेंट ऑल राउंड हुआ है। क्योंकि ममता बनर्जी के लिए एक बात आप लोगों को साफ कर दूं, वो 11 करोड़ बंगाल की जनता के लिए काम करती है, चाहे उन्होंने उनको वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो। और ममता बनर्जी का जो वोट शेयर है वो अगर आप लोग देखें पिछले इलेक्शन में भी वो 43% 44% कुछ था। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलती रहती कि मुसलमान 25% 27% कुछ एक आंकड़ा बनाना चाहती, तो कुछ तो हिंदुओं के लिए काम हुआ होगा, तभी तो इतने हिंदुओं ने भी वोट दिया उनको। हमारे यहाँ एक कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। तो क्या है, अब जब उनको ये समझ में आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने कैंडिडेट का लिस्ट दे रहे हैं। मैंने अपने चुनावी 25 साल के चुनावी करियर में मतलब पॉलिटिकल करियर में ऐसा कभी नहीं देखा कि एक सिटिंग यूनियन मिनिस्टर को एक एमएलए का इलेक्शन लड़ना पड़े, 4 सिटिंग एमपीज़ को इलेक्शन लड़ना पड़े। इसका मतलब ये उनको समझ में ये बता रहा है कि उनके पास कैंडिडेट्स की किस तरह कमी हो रखी है, और ये कहीं ना कहीं उनकी घबराहट का, उनके हार का भी एक सिग्नल देता है। तो उस समय अब जब अभी से तो ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। 2 मई को तो कोई उनकी आवाज़ ही नहीं सुनेगा, कोई बात ही नहीं सुनेगा, क्योंकि 2 मई को तो सब हम लोगों के साथ विजय दिवस में शामिल होंगे। तो ये सब कुछ ना कुछ उनको बोलना पड़ेगा। अगर आप लोग थे वहाँ पे रविवार को दीदी की रैली थी, हम तो साथ में थे, हम लोग सब दीदी के साथ चले पूरा 5 किलोमीटर। पाँव में प्लास्टर लगा हुआ है। SSKM का हर डॉक्टर झूठा है, सिर्फ बीजेपी के डॉक्टर सच्चे हैं। भाई अब तो हम ऑफ़र नहीं कर सकते। अगर मेरी जो चोट लगी होती तो मैं बोल देता भाई आके जांच कर ले भाई, बट दीदी के यहाँ पे तो हम ये ऑफ़र नहीं कर सकते, चोट में हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि नंदीग्राम में जब वो उनको ये देखिए ऐसा है, वहाँ पे जो डॉक्टर्स लोग थे उन लोगों ने तुरंत कॉन्फ्रेंस किया, कंसल्टेशन किया और एक फ़ैसला लिया गया, ग्रीन कॉरिडोर बना के तुरंत दीदी को कलकत्ता शिफ्ट कर दिया जाए। क्योंकि उनको हार्ट का या और भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर होगा तो कलकत्ता में ज़्यादा हम लोग बेटर है। मान लीजिए कोई डॉक्टर को बाहर से बुलाना पड़े, आप एक चीज़ सोचिए, मान लीजिए कोई एयर एम्बुलेंस या कुछ भी ऐसा काम करना पड़े, तो नंदीग्राम में जो फैसिलिटी और कलकत्ता में जो फैसिलिटी, डेफिनेटली उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब यहाँ अगर आपको एयर एम्बुलेंस उतारना पड़ेगा तो कलकत्ता में तो एयरपोर्ट है, नंदीग्राम में तो एयरपोर्ट है नहीं। कोई डॉक्टर बाहर से बुलाना पड़ेगा तो वो आएगा फिर नंदीग्राम जाएगा, इससे अच्छा वहाँ हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मेडिकल एडवाइस पे किया गया, इस पर मुझे राजनीति नहीं लगती। ये हादसा ग्राम में ममता बनर्जी के साथ, देखिए एक चीफ मिनिस्टर के साथ इस तरह का होना, ये दीदी को जो कुछ कहना है इस सब्जेक्ट पे कह चुकी है। हम लोग दीदी के बोले हुए बयान के ऊपर में कुछ भी किंतु परंतु ऊपर में जोड़ना कम करना उचित नहीं होगा। मैं खाली मगर आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी तृणमूल के भाई बहन हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता और लीडर हैं, दीदी ने सबसे कहा है शांति बनाए रखने के लिए हम लोग जवाब 2 मई को देंगे। हम लोग हिंसा से या कोई भी ऐसी काम से जवाब नहीं देंगे जिससे लोगों को तकलीफ पहुँचे, जिससे हम लोगों का और तृणमूल का और दीदी का नाम बदनाम। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने कहा जोड़ासांको से चुना गया है, क्योंकि अभी इलेक्शन होना बाकी है। मैं प्रार्थी हुआ हूँ। नहीं देखिए, जोड़ासांको के जो लोग हैं ये अपने आप में एक मिनी इंडिया है। यहाँ पे बिहारी, मारवाड़ी, मुस्लिम, गुजराती या चाइनीज़, यहाँ आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। और ये बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट भी है, यहाँ पे लोग पुराने ज़माने से रह भी रहे हैं। और यहाँ पर
जो भी काम होता आया है हम लोगों का उसको और बेहतर करेंगे। जो भी नया काम हम लोग लेंगे, लोगों की राय मशवरा से, लोगों की तकलीफ़ों को समझ के उनको लेंगे। 10 साल से हमारी सरकार थी, आज भी दीदी की हैट्रिक की हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि दीदी का हैट्रिक होगा और दीदी का विज़न, दीदी का जो प्रोग्राम है उसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और उन्हीं के साथ जोड़ा साकों की बंगाल के बच्चों को हम लोग राहत पहुँचाएँगे और उनको एक उज्जवल भविष्य, एक सोनार बंगला का भविष्य पकड़ाएंगे। এর পাশাপাশি শুনে নেব আমরা 43 নম্বর ওয়ার্ডের যুবনেতা ইরফান আলী তাজ কি বলছেন। आज हम लोगों ने यहाँ पर रिसेप्शन दिया। आज यहाँ पे हमारे एरिया के सब बिजनेसमैन, रेसिडेंट, यूथ और सब आए थे उनसे मिलने के लिए, उनको अपनी दुआएं देने के लिए। और उनको ये हम लोगों ने उनको ये दुआएं दी हैं कि आप जोड़ा साकू से और 43 वार्ड से आप विजय होकर के इंशाल्लाह असेंबली ज़रूर जाएंगे। आपको क्या उम्मीद है पिछले साल जो उनसे ज़्यादा वोटों से विजय बना के उनको हम लोग असेंबली भेजेंगे इंशाल्लाह। जोड़ा साकू असेंबली के लोगों को यही कहें कि देखिए जिस तरीके का माहौल अभी से आपको दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से देखिए अभी कुछ लोगों को सिर्फ टिकट नहीं मिला है तो आज बीजेपी ऑफिस ही सेफ़ नहीं है, तो कल बंगाल कैसे सेफ़ रहेगा। तो इसीलिए अपनी अकल लगाएं, दिखावे पे ना जाएं, वोट सिर्फ और सिर्फ जोड़ा पुल के छाप पे लगाएं। जी कुछ भारी पड़ने वाला नहीं है। आज कल या परसों की बात है, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी आए थे रैली करने के लिए, रैली नहीं एक बड़ा प्रोग्राम करने के लिए, बट वो वापस चले गए। क्यों? वाई? द रीज़न इज़ पब्लिक उनको पसंद नहीं कर रही है। इसीलिए एक होम मिनिस्टर जब आते हैं तो जिस तरीके का क्राउड होना चाहिए वो क्राउड नहीं पाते, वो वापस बिना रैली किए हुए या बिना प्रोग्राम किए वापस चले जाते हैं। व्हाट डज़ दिस मीन? इसका मतलब है कि बंगाल की जो पब्लिक है वो जो सोनार बंगला दीदी बनाई है और बनाना चाहती है उसी को देखना चाहते हैं, सोनार बंगला नहीं देखना चाहते हैं। तो सेकंड सवाल ये है कि देखिए मेरे हिसाब से जो भी आपको ये आंकड़ा दे रहा है मेरे हिसाब से आंकड़ा सही नहीं है, क्योंकि आप देखिए मुस्लिम ओरिएंटेड इलाका जो वार्ड्स है मुश्किल से 3-4 हैं। तो क्या 3-4 वार्ड की वजह से 2 बार स्मिता बख्शी जीती हैं? नहीं, और भी वार्ड्स के लोग हैं जहाँ पे मुस्लिम्स नहीं हैं, नॉन मुस्लिम रहते हैं, उन सबों ने वोट दिया है। और वोट दिया है डेवलपमेंट के नाम पे, वोट दिया है कि हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा के नाम पे। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी मेरे ख्याल से कास्ट या कोई भी ऐसा रिलीजन के लोग नहीं है जो अभी दीदी के ख़िलाफ़ हैं। सब दीदी के साथ थे और रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन तक आएंगे, उसके बाद से फिर सिर्फ आलोचना होगा जो पिछले 35 साल तक हुआ था। तो आलोचना वाली सरकार, वो सिर्फ डिस्कशन करने वाले लोग बंगाल के लोगों को नहीं चाहिए। बंगाल के लोगों को चाहिए काम करने वाली महिला, काम करने वाले लोग, जो दीदी जिस तरीके से लॉकडाउन में काम किए हैं। आप बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा सीएम हो जो रास्ते बदले काम किया हो, आप मुझे भी एक भी सीएम का नाम बता दीजिए प्लीज़। राज शरीफ एक रिलीजियस प्लेस है, ठीक है। एक आप बोलते ना कि बहुत सारे लोग जो उस सिलसिले से हैं वहाँ जाते हैं, बट पूरे मुसलमान वहाँ नहीं जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसा कल के कोई किसी चर्च से भी एक फादर आकर के इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे, क्या पूरे मुसलमान उनकी तरफ, क्रिश्चियन उनकी तरफ चले जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये पॉलिटिक्स है, यहाँ पे जो लोग काम करेंगे उनको पब्लिक सराहेगी, उनके साथ में रहेगी। अब्बास सिद्दीकी अगर इलेक्शन ही लड़ना था तो उनको ग्रास रूट से ऊपर आना चाहिए था। डायरेक्ट उनको सरकार बनाने का क्या शौक हो गया समझ में नहीं आया हमको। और अब्बास सिद्दीकी एक पीरज़ादा है, एक पीरज़ादा होना अलग बात है, एक पॉलिटिशियन होना अलग बात है। दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आप पहले प्रूफ कीजिए कि आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, आप लोगों के बीच में आके लोगों की मदद कर सकते हैं, देन डेफिनेटली विल थिंक अबाउट इट। जब आपने आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके बारे में हम आपके बारे में सोचें, आपके लिए कुछ करें, तो फिर दिस इज़ नॉट गुड ना। इधर बीजेपी का पहले कैंडिडेट तो ला के दिखाओ। चार्ट तो अभी वापस MP लोग को आप लोग दे दिए इलेक्शन लड़ने के लिए, कैंडिडेट्स हैं नहीं। कोई कोबरा को लाके कौवा बना दे रहा है, कोई किसी को लाके कुछ बना दे रहा है। तो ऐसे बोलने सिर्फ नहीं, देखिए ये सरकार बोलने वाली है। पिछले 7 सालों से इससे मैं बोलूँगी जो अभी आप नंदीग्राम गई हैं अभी एट प्रेजेंट गई हैं। सबसे स्टार प्लेयर तो वही है अधिकारी जी। आप जाके एक बार देखिए लोग किस तरीके से उनको गाली दे रहे हैं, क्योंकि लोग वहाँ अधिकारी, सॉरी क्या नाम उनका, शुभेंदु अधिकारी, उनको जानते थे TMC की वजह से, नॉट शुभेंदु अधिकारी की वजह से। शुभेंदु अधिकारी दीदी के आने से पहले भी वहीं रहते थे, बट उनका कोई पहचान नहीं था। उनका पहचान बना TMC पार्टी और दीदी की वजह से। और आने वाले इलेक्शन में 50,000 वोट से वो हराएंगे नहीं, 1 लाख से ज़्यादा वोट से वो हारेंगे। ये एक बोलने वाली सरकार है। ये लोग चाहते हैं हर काम सिर्फ बोल के कर लें, करना कुछ नहीं है। और ये लोग बौखलाए हुए हैं, इन लोगों का हालत बहुत ख़राब है। अब इसीलिए अब कुछ नहीं मिला तो अब दीदी जिनको बेचारी को चोट लगा है उनसे इन लोग पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दिए। अरे जो हॉस्पिटल में थी, जो फ़ोटो है दीदी का पैर फुला हुआ है, जो रिपोर्ट्स है क्या वो भी गलत हैं? अगर गलत है तो इसका मतलब यहाँ के सारे डॉक्टर्स गलत हैं।
और अगर गलत हैं डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स को आप लोग उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, उसके खिलाफ केस कीजिए। आप केस कीजिए डॉक्टर्स के खिलाफ, डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लीजिए आप, तभी तो समझ में आए कि ये रिपोर्ट सही है या गलत है। देखिए, बोलने वाली सरकार है, सिर्फ बोलती है, वादा करती है, इलेक्शन तक वादा करेगी, उसके बाद अपने घर को वापस लौट जाएगी, बुढ़े के भी नहीं आएगी। और उससे सबसे बड़ी बात ये कि आप अभी तक तो हम लोग को पता ही नहीं कैंडिडेट कौन है कौन? मोदी जी आके सीएम बनेंगे या अमित शाह के सीएम बनेंगे? कौन बनेंगे? इलेक्शन कौन लड़ रहा है यहाँ? योगी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं, अमित शाह लड़ रहे हैं, नड्डा जी लड़ रहे हैं। हु इज़ द फेस? कौन बंगाल को चलाएगा? कौन बंगाल को सोनार बंगला बनाएगा? सबसे बड़ी बात तो यह है, ऐसा तो कोई है नहीं इन लोग के यहाँ पे, कुछ लायक ही नहीं है। इरफान भाई, मैं कह रहा हूँ जोड़ा साहू की सीट खतरे में नहीं है। हम लोग जोड़ा साहू की सीट जीत रहे हैं और पिछले बार से ज़्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं इंशाल्लाह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 कोलकाता।